हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। 11th स्टैंडर्ड का हम आज जो है 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। आप इसको सिंपली पीरियोडिक टेबल समझ लीजिए। पीरियोडिक टेबल, इस चैप्टर के अंदर हम पूरे पीरियोडिक टेबल का डिटेल इंफॉर्मेशन और डिटेल स्टडी जो है करने वाले हैं। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सम ऑफ द पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज़ विल आल्सो बी स्टडीड इन दिस चैप्टर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज़ द नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स। तो चलिए देखते हैं। नीड ऑफ classification of elements, need of classification of elements। तो elements are the basic units of the matter। in 1800 there were only 31 elements known। तो 1800s अगर हम देखते हैं तो आपको सिर्फ 31 एलिमेंट्स मिलेंगे। उसके बाद 1865 में 63 एलिमेंट्स हुए। 1865 में 63 एलिमेंट्स, और फिर धीरे धीरे ये नंबर जो है बढ़ते गया। और एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 118 एलिमेंट्स। आप पीरियोडिक टेबल जब देखोगे तो आपको जो है 118 एलिमेंट्स मिलेंगे। तो with such a large number of elements it is very difficult to study the individually the chemistry of all the elements। यहाँ पर जो है हर एलिमेंट की इंडिविजुअल स्टडी करना जो है बहुत जो है डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास जो है एट प्रेजेंट मौजूद है। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअली द केमिस्ट्री ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स एंड देयर इन न्यूमरेबल कंपाउंड्स। न सिर्फ एलिमेंट बल्कि उनके जो है कंपाउंड जो है इससे ज़्यादा जो है नंबर्स में है। तो इतने सारे एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स की स्टडी जो है साइमल्टेनियसली या फिर इंडिविजुअली जो है स्टडी करना जो है एक डिफ़िकल्ट टास्क है। टू ईज आउट सच प्रॉब्लम साइंटिस्ट सर्च फॉर द सिस्टमेटिक वे टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज बाय क्लासीफाइंग द एलिमेंट। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए कि आप जो इंडिविजुअली एलिमेंट्स की स्टडी जो है इजीली कर सको, उसके लिए साइंटिस्ट ने जो है क्या किया है, एलिमेंट्स को जो है क्लासीफाई किया है। तो देखिए जेनेसिस ऑफ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जेनेसिस किस तरह से जो है वो डेवलपमेंट हुआ, वो डेवलपमेंट हम यहाँ पर जो है आज स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज़ द जेनेसिस ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो लेट अस सी जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वन बाय वन हम देखेंगे इसके अंदर कि कौन कौन साइंटिस्ट ने जो है इसमें पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन के लिए क्या अटेम्प्ट किया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड periodic law are the consequences of the systematizing the knowledge gained by a number of scientists through their observations and experiments। तो यहाँ पर जो है साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर इसको जो है सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन जो है किया गया है एलिमेंट्स का, और डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर उसको जो है रखा गया। तो जर्मन केमिस्ट जोहान दोबेराइनर इन अर्ली 1800s, तो जोहान दोबेराइनर 1800s में इसने जो है एक पर्टिकुलर जो है क्लासिफिकेशन किया है। क्या किया है? ही वॉज द फर्स्ट टू कंसिडर द आइडिया ऑफ द ट्रेंड्स अमंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स के अंदर जो है कुछ एक पर्टिकुलर ट्रेंड उसने जो है निकाला। तो बाय 1829 ही नोटेड अ सिमिलरिटी अमंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड एज ट्रायड। ग्रुप of 3 elements
और इसको उसने नाम दिया ट्राइड्स। ट्राइड्स मतलब जो है ये ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स है। तो उसने जो है क्या किया कि उसने कुछ एलिमेंट्स का जो है पर्टिकुलर ग्रुप बनाया जो कि 3-3 एलिमेंट्स पर थे। ये ग्रुप जो है 3-3 एलिमेंट्स का था। तो उसने ये देखा कि देयर इज़ द सिमिलरिटीज़ अमंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग ए ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो इसको ट्रायड्स का नाम दिया गया। अब ये ट्रायड्स के अंदर जो है क्या चीज़ मिलेगी देखो, तो इन ईच केस ही नोटिस्ड दैट the middle element of each the triad had an atomic weight about halfway between the atomic weights of the other two। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि दोबेराइनर ने 1929 में कुछ ग्रुप्स जो है फॉर्म किया और हर ग्रुप के अंदर उसने 3-3 एलिमेंट को रखा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लेट अस सी एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और इनके जो एटॉमिक वेट्स हम लेते हैं। लेट अस सी एटॉमिक वेट, या सिंपली आप इसको एटॉमिक मास कहिए। लिथियम का एटॉमिक मास जो है 7 है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है। तो अकॉर्डिंग टू दोबेराइनर उसने क्या कहा कि मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है इट इज़ द मिडवे और इट इज़ द हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू। मतलब क्या हुआ कि आप ये दोनों का एडिशन कीजिए। मतलब क्या हुआ, लुक हियर, 7 + 39 कितना बनता है, इट इज़ 46। इसको डिवाइडेड बाय 2 कीजिए तो ये बनता है 23। तो ये 23 और ये 23 देखिए जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास इन दोनों के हाफ वे पर है। मतलब आप इसको सिंपली एवरेज भी कह सकते हो, एवरेज ऑफ 2। मतलब ये दोनों के एवरेज एटॉमिक मासेस के बराबर जो है ये मिडल एलिमेंट का जो है एटॉमिक मास बनता है। एक एग्जांपल और देखिए आप, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की। इस पर से आप जो है बहुत आसानी से ये समझ सकते हो कि व्हाट डज इट मीन बाय द ट्रायड ऑफ दोबेराइनर। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज़ 40 while that of strontium is 88 and the atomic mass of barium is 137। तो आप देखिए इन दोनों का जो एडिशन होगा उसको जब हम डिवाइडेड बाय 2 मतलब जब इसका एवरेज निकालते हैं तो इट इज़ नियर अबाउट द एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट। तो दिस इज़ कॉल्ड एज द दोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। इट इज़ कॉल्ड एज दोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। तो ऐसे बहुत सारे जो है ग्रुप्स आपको मिलेंगे जिसको आप जो है दोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स जो है कह सकते हो। बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए कि एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट इज विद इन द हाफ वे ऑफ द एटॉमिक वेट्स ऑफ अदर टू, या सिंपली इट इज़ द एवरेज ऑफ द एटॉमिक वेट्स ऑफ अदर टू। तो बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा वो बाकी के 2 एटॉमिक वेट्स के मिडल में होगा या इसके हाफ वे पर होगा या सिंपली इसका जो है एवरेज होगा। तो ऑल्सो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मिडल एलिमेंट वेयर इन बिटवीन दोज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। तो ये दोनों की प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी जो है ये इसके मिडल होगी। तो मिडल एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी जो है इन दोनों के जो है मिडल में होगी, इन दोनों के बीच में होगी। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। इट सीम्स टू वर्क फॉर फ्यू एलिमेंट्स एंड इट वाज डिसमिस्ड एज को इंसिडेंस। ये एक कोइंसिडेंस समझा गया। आगे चलने के बाद जब हम हायर एलिमेंट्स में ये ट्राइड्स अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ऐसे कोई ट्राइड्स जो है हमको जनरली नहीं मिलते हैं, तो इसको कोइंसिडेंस समझकर इसको जो है डिसमिस कर दिया गया। लेकिन हमारे सिलेबस में इसको इसलिए रखा गया है कि आपको पता हो कि पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में किसने क्या क्या काम किया है, किसने क्या क्या वर्क किया है और किसका क्या इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। तो बाद में जो इसको डिसमिस कर दिया गया, लेकिन फिर भी एक अच्छी चीज़ थी कि यहाँ पर आपको जो है कुछ ऐसे ग्रुप्स एलिमेंट्स के मिलते हैं 3-3 एलिमेंट्स के, जिसके अंदर मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास बाकी 2 के एटॉमिक मासेस के हाफ वे पर होगा या उसके एवरेज के बराबर होगा। तो इस तरह से ये हुआ पहला जो अटेम्प्ट पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में, जिसको आप दोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स कहोगे। चलिए देखते हैं अगला अटेम्प्ट जो है किसने किया। तो इन 1862 AEB
डे चैंकोर ट्वाइस, AEB डे चैंकोर ट्वाइस इन 1862। इसने क्या वर्क किया? ही हैड अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स and made a cylindrical table of elements to display the periodic recurrence of properties, but this also did not attract the much attention। तो अब देखिए आगे का जो अटेम्प्ट क्या होगा, तो देखिए द इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। तो देखिए इसमें अगला अटेम्प्ट जो होगा दैट इज जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। इसने क्या अटेम्प्ट किया वो देखते हैं। 1865 में ही प्रोफाउंडेड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इन 1865। क्या किया इसने? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में क्या है वो हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं। तो ही अरेंज the elements in increasing order of their atomic weights and noted that every eighth element had property similar to the first element। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है? every eighth element has similar properties as that of फर्स्ट। तो 1865 में अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने कुछ एलिमेंट्स का जो है अरेंजमेंट किया। उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स थे उसने एटॉमिक वेट्स के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, और उसने जो अपना रिज़ल्ट जो शो किया उसने ये बताया कि एवरी एट्थ एलिमेंट हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ फर्स्ट। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हमारे पास में है और देखते हैं कि उसकी जो है प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उसको कैसे अरेंज किया गया। तो लेट अस सी, एक चार्ट जो मैं यहाँ पर बनाता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए कि कुछ एलिमेंट्स हैं, फिर उसके एटॉमिक वेट्स। तो एलिमेंट्स, देन एटॉमिक वेट्स, चलिए देखते हैं कि इसमें आपको जो है क्या चीज़ की जो है सिमिलरिटी मिलती है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7। इनके एटॉमिक वेट्स अगर हम देखते हैं तो 7 9 11 7 9 11 12 14 16 एंड 19। इस तरह से जो है इन एलिमेंट्स को जो है अरेंज किया गया। तो ये बात जो है आप देखिए कि अब इसके बाद की एक सीरीज़ मैं और लिखता हूँ जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर से वापस हम यहाँ पर जो है एलिमेंट्स लेंगे और उनके भी एटॉमिक वेट्स हम यहाँ पर लिखते हैं। तो लुक हियर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, और इनके अगर हम एटॉमिक वेट लिखें तो सोडियम का एटॉमिक वेट 23, 24, 27, 29, 23, 24, 27, 29। फास्फोरस का आएगा 31, सल्फ़र का 32 और क्लोरीन का 35.5। इस तरह से ये एलिमेंट्स को जो है अरेंज किया है। तो इसकी जो है रिलेशनशिप हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो लुक हियर, दिस इज एलिमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद 8वां एलिमेंट देखो आपको यहाँ पर जो है सोडियम मिलता है। इस तरह से आप देखिए पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट दोनों एक ही पोजीशन पर, मतलब एक ही ग्रुप के अंदर या एक ही कॉलम के अंदर प्रेजेंट है। तो इट मीन्स दैट लिथियम एंड सोडियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। इसी तरह से अगर आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, फॉर एग्जांपल आप जो है पहला एलिमेंट जो है बोरॉन को दे दीजिए फॉर एग्जांपल,
तो यहाँ पे और अच्छी से आपको जो है समझ में आएगा। लुक हियर 1 2 3 4 5 6 7 देन इट इज़ 8। तो आप देखिए बोरॉन जो है फर्स्ट एलिमेंट हमने कंसिडर किया था, तो 8th एलिमेंट जो है एल्यूमिनियम। तो देखिए एक ही कॉलम के अंदर दोनों प्रेजेंट है। इट मीन्स दैट बोरॉन एंड एल्यूमिनियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। तो आप जो है कहीं से भी इसको स्टार्ट कीजिए, तो जो 8th एलिमेंट होगा वो पहले एलिमेंट के कॉलम के अंदर ही आपको मिलेगा। आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन से, तो लुक हियर 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्लोरीन जो है 8th नंबर पर आता है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन देखो एक ही कॉलम के अंदर दिख रहे हैं। तो इट मीन्स दैट फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। तो द रिलेशनशिप वाज जस्ट लाइक एवरी 8th नोट दैट रिजेंबल्स द फर्स्ट इन ऑक्टेव्स ऑफ म्यूज़िक। तो यहाँ पर आप जो है इसको ऑक्टेव्स ऑफ म्यूज़िक जो है कंसिडर कर सकते हो। तो हर 8वां नोट जो होगा इस म्यूज़िक के अंदर वो पहले नोट के जैसा होगा, जिसको आप ऑक्टेव्स ऑफ म्यूज़िक कहोगे। तो आप देखिए ऑक्टेव्स ऑफ म्यूज़िक क्या है। इट इज़ सा रे गा मा पा ध नी। ये जो है म्यूज़िक के ऑक्टेव्स में आप देखिए, दिस इज़ नंबर 1 2 3 4 5 6 7। जब 8वां लोगे तो फिर से सारे गामा से स्टार्ट होगा। लाइक दिस। तो इस तरह से देखिए, पहला नोट है सा, दूसरा है रे, तीसरा है गा, चौथा मा, पांचवा पा, छठा ध, सातवां नी। अब फिर जब हम 8वें पर आते हैं तो वापस देखिए वो सा मिलता है आपको। तो बिल्कुल ऐसा ही अरेंजमेंट न्यूलैंड्स ने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है एलिमेंट्स का किया, जो एटॉमिक वेट की बेसिस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, जिसको हमने अभी इसके पहले के चार्ट के अंदर, पहले के टेबल में हमने उसको जो है एग्जाम्पल स्टडी किया है। तो इस तरह से इट सीम टू बी ट्रू ओनली फॉर द एलिमेंट अप टू कैल्शियम। लेकिन यहाँ पर फिर से एक बात जो है सामने आती है कि अगर आप न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को कंसिडर करते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है कैल्शियम तक के जो है ये ट्रू होता है। उसके बाद जब आप हायर एलिमेंट्स में जाते हो तो फिर ये ऑक्टेव्स ऑफ म्यूज़िक वाला सिस्टम जो है आपको उन एलिमेंट्स के सीक्वेंस के अंदर नहीं मिलेगा। तो चलिए अब आगे क्या अटेम्प्ट हुआ। तो द पीरियोडिक लॉ एज वी नो इट टुडे ओज इट्स डेवलपमेंट टू द रशियन केमिस्ट दैट इज़ डिमिट्री मेंडेलीव। तो अब यहाँ पर जो है पीरियोडिक टेबल का जो अरेंजमेंट था, या जिसको आप जो है पीरियोडिक टेबल कहोगे, तो वो एक रशियन केमिस्ट के तरफ जाता है जिसका नाम था डिमिट्री मेंडेलीव। और इसका इसका जो दौर है वो 1834 से 1907, 1834 से 1907 तक का जो है इसका एज है और इसका जो है मतलब दौर चलता है। तो उसने क्या किया कि डिमिट्री मेंडेलीव और साथ ही साथ जो है जर्मन केमिस्ट लोदर मेयर, एक जर्मन केमिस्ट है लोदर मेयर, और इसका जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन है 1832 1895, 1832 1895। तो इंडिविजुअली ये दोनों केमिस्ट ने ये 1869 में प्रपोज किया कि एलिमेंट जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स के बेसिस पर जो है अरेंज किया जाए। तो दे हैव द सिमिलरिटीज़ इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एट रेगुलर इंटरवल्स। तो ये दो साइंटिस्ट ने जो है अपना अपना इंडिविजुअल जो है वर्क किया और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स की बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया, और इन्होंने ये देखा कि देयर इज़ द रेगुलर इंटरवल इन द सिमिलरिटीज़ ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, आगे चलने के बाद लोदर मेयर प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट एटॉमिक वेट एंड ऑब्टेन्ड अ पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न। तो लोदर मेयर ने ग्राफ जो है प्लॉट किया, वो ग्राफ जो है एटॉमिक वेट को जो है एटॉमिक वॉल्यूम, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जिसको आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एट्सेट्रा कहोगे, तो उसने ये देखा कि इसके अंदर जो है एक रेगुलर जो है पीरियोडिक ट्रेंड आपको जो है मिलता है। इन 1868
Lothar-Meyer had developed a table of the element that closely resembles the modern periodic table. तो 1868 में लोदर-मेयर ने एक पीरियोडिक टेबल जो है डेवलप किया जो कि आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से बिल्कुल मिलता जुलता या करीब करीब उससे जो है मिलता जुलता है। अब आगे चलने के बाद जो है मेंडेलियस ने जो है क्या वर्क किया वो हम जो है इसको जो है डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ मेंडेलियव ऑन द पीरियोडिक टेबल। Mendeleev published for the first time the periodic law, and the periodic law states that the physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic weights। तो यहाँ पर देखिए मेंडेलीव का जो पीरियोडिक लॉ था उसका जो स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स are periodic function of their atomic weights। एटॉमिक वेट्स या आप इसको एटॉमिक मासेस भी कह सकते हो, वाट एवर इट मे बी। तो यहाँ पर जो है ये इस स्टेटमेंट को हम पीरियोडिक लॉ कहेंगे। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक लॉ। तो मेंडेलीव अरेंज्ड एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स ऑफ अ टेबल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स इन सच ए वे दैट द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड द same vertical column or group। Mendelew's system of classifying the element was more elaborated than the Lothar-Meyer's। He fully recognized the significance of periodicity and used broader range of physical and chemical property to classify the elements। तो यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना है कि इसके अकॉर्डिंग जब मेंडेलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया तो उसने जो एलिमेंट्स को डिफरेंट वर्टिकल कॉलम्स या हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया और ये देखा उसने कि वर्टिकल कॉलम या हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है सिमिलर है, एक जैसी है, जिसको हम आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं। तो मेंडेलीव रिलाइड ऑन द सिमिलरिटीज़ in the empirical formulas and properties of the compounds formed by the elements। He realized that some of the elements did not fit in with his scheme of classification if the order of atomic weight was strictly followed। अगर एटॉमिक वेट्स के रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता तो बहुत सारे एलिमेंट जो है मेंडेलीव की स्कीम्स के ज़रिए से उस प्रॉपर जगह पर जो है फिट नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से उसने क्या किया कि उसने बहुत सारे जो है एलिमेंट्स को अपने हिसाब से फिट किया और उसने ये बात समझा कि हो सकता है कि उनके एटॉमिक मासेस या एटॉमिक वेट्स को रॉन्गली जो है कैलकुलेट किया गया हो। तो उसने क्या किया, ही इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट्स थिंकिंग दैट द एटॉमिक मेजरमेंट्स माइट बी इनकरेक्ट एंड प्लेस द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टुगेदर। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक वेट्स को उसने ये समझा कि हो सकता है कि उसका मेज़रमेंट जो है रॉन्ग हुआ होगा, लेकिन फिर भी उसने जो है अपने हिसाब से जो है क्लासिफिकेशन किया। तो इसकी एक एग्जांपल है कि आयोडीन विद लोअर एटॉमिक वेट देन टेलुरियम वाज प्लेस्ड इन ग्रुप 7 अलॉन्ग विद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एट्सेट्रा। तो यहाँ पर जो है इनकी सिमिलरिटीज़ जो है एक जैसी थी, इसलिए आयोडीन। तो आयोडीन यहाँ पर देखिए इसका जो एटॉमिक वेट है दैट इज़ अबाउट 126.9। ये जो आयोडीन का एटॉमिक वेट है और टेलुरियम का जो एटॉमिक वेट है वो टेलुरियम जो है 127.9। तो टेलुरियम 127.9। तो होना तो ये चाहिए था कि टेलुरियम से पहले जो है आयोडीन को रखा जाता, लेकिन यहाँ पर जो है आयोडीन की जब प्रॉपर्टी स्टडी किया तो वो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से मिलती जुलती थी। इसलिए मेंडेलीव ने क्या किया कि इस एटॉमिक मास को जो है इसने इग्नोर किया और उसने क्या किया, इस आयोडीन को फ्लोरीन, क्लोरीन के साथ में यहाँ पर जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ में आयोडीन को पुटअप कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है आइडेंटिकल पाई गई। तो ये प्रॉपर्टी देखिए कैसी होगी, जो पीरियोडिक चार्ट है उसके अंदर आपको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आएगी। Look here, this is the Mendelew's periodic table published earlier
तो इसके अंदर आप देखिए कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वेट्स। तो सबसे पहले आप देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर जो है पुटअप किया गया, इसका एटॉमिक मास है 1.008। उसके बाद आप देखिए सेकंड नंबर पर हीलियम है, इसका एटॉमिक मास है 4, लिथियम का 7.03। इस तरह से आप देखिए लेफ़्ट टू राइट जो है इन एलिमेंट्स को जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। तो ग्रुप नंबर 7 पर देखिए फ्लोरीन को जो है 19.0 एटॉमिक मास पर है। उसके बाद उससे ज़्यादा वाला देखिए नियॉन जो है 19.9, सोडियम 23.5। और इस तरह से यहाँ पे आप देखिए कि 7th ग्रुप के अंदर आप देखिए 35.45 पर जो है क्लोरीन प्रेजेंट है। उसके बाद आप देखिए आर्गॉन जो है 38, और यहाँ पर जो है फाइनली आप देखिए ग्रुप नंबर 8 के अंदर निकेल 59 है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर इस एलिमेंट के अंदर यहाँ पे कॉपर 63.6 होते होते ब्रोमीन जो है 79.95 पर है। उसके बाद देखिए ये 6th जो सीरीज़ है इसके अंदर जो है क्रिप्टॉन 81.8 पर है, और लास्ट जो एलिमेंट इसका है पैलेडियम 106.5। तो इस तरह से आप देखोगे तो ये सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस जो है अरेंज किया गया है। तो मेन बात जो आपको बताना है इसके अंदर कि आयोडीन आप यहाँ पर देखिए इसका एटॉमिक मास है 126.9 और टेलुरियम का एटॉमिक मास है 127.6। तो अगर मेंडेलीव की जो एटॉमिक मासेस के अरेंजमेंट को और उसके सीक्वेंस को देखा जाए तो आयोडीन जो है टेलुरियम से पहले होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो कि आयोडीन का जो एटॉमिक मास है वो 126.9 है और टेलुरियम का एटॉमिक मास है 127.6। तो इससे पहले टेलुरियम से पहले आयोडीन इधर कहीं होना चाहिए था, लेकिन उसकी बजाय जो है मेंडेलीव ने क्या किया, इस आयोडीन को हैलोजन फैमिली के साथ में ग्रुप नंबर 7 के अंदर जो है पुटअप किया है। इसकी वजह मेंडेलीव ने पेश की कि हो सकता है कि एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करने में कुछ मिस्टेक हुई होगी, लेकिन जो आयोडीन है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से मिलती जुलती थी। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ आयोडीन। तो बजाय इस आयोडीन को टेलुरियम से पहले प्लेस करने के मेंडेलीव ने क्या किया, इस आयोडीन को टेलुरियम के बाद जो प्लेस किया और वो ग्रुप नंबर 7 के अंदर जो रखा है। तो इस तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होने की वजह से आयोडीन को टेलुरियम से पहले रखने की बजाय उसको टेलुरियम के बाद रखा, और वो जो सीरीज़ है वो हैलोजन फैमिली है, दैट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इस तरह से ऐसी बहुत सारी जो है बातें आपको मिलेगी कि मेंडेलीव ने जो है यहाँ पर एटॉमिक मासेस को जो है इग्नोर किया, और उसने जो है सिर्फ यही काम किया कि भले एटॉमिक मासेस जो है कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एलिमेंट्स हैं उन सब को जो है एक जगह पर एक ग्रुप के अंदर जो है प्लेस किया जाए। तो ये जो है एक चीज़ जो है मेंडेलीव ने ध्यान से ये बात जो है बताई कि ये सारी चीज़ों को जो है अरेंज करने में ये जो है पब्लिश किया बाद में जो है, दिस इज़ कॉल्ड एज मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। अभी इसके बाद भी जो है बहुत सारी जो है डिस्कवरीज बाकी थी, वो जगह पर जो है वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आगे आप देखोगे कि जर्मेनियम और गैलियम ये 2 एलिमेंट्स हैं जिसकी जगह जो है इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वैकेंट छोड़ी गई, और बाद में जब ये एलिमेंट जो है डिस्कवर हुए तो उनको जो है उस जगह पर, उस प्लेस पर जो रखा गया। वो क्या चीज़ है वो हम इसके बाद वाले लेक्चर में जो है उसको डिटेल में जो है स्टडी करने वाले हैं कि किस तरह से गैलियम और जर्मेनियम को जो है नॉमेनक्लेचर दिया गया और उसको जो है किस तरह से जो है उसकी प्लेस पर जो है पुटअप किया गया। At the same time, keeping his primary aim of arranging of elements of similar properties in the same group, he proposed that some of the elements were still undiscovered and therefore left several gaps in the periodic table. For example, both gallium and germanium were unknown at that time, and he left the gap under aluminium and a gap under silicon and called these elements as एका aluminium and एका silicon. तो जर्मेनियम के लिए उसने जो गैप छोड़ा उस गैप की जगह पर उसने नाम दिया एका एल्यूमिनियम, और गैलियम के लिए उसने एका एल्यूमिनियम का जो है वर्ड यूज़ किया, और जर्मेनियम के लिए उसने एका सिलिकॉन का नाम यूज़ किया।
तो बहुत सारे जो है गैप्स उसने छोड़ा। उस वक्त जो एलिमेंट जो है अनडिस्कवर्ड थे, लेकिन फिर भी उसने एक प्रपोज्ड जो है प्रॉपर्टी जो है डिस्क्राइब करके उसको जो है वहाँ पर गैप छोड़ा और उस गैप की जगह पर एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन लिखा। बाद में फिर एका एल्यूमिनियम जो है गैलियम के तौर पर डिस्कवर हुआ और एका सिलिकॉन जो है जर्मेनियम के तौर पर जो है डिस्कवर हुआ। तो मेंडलीव प्रेडिक्टेड सम ऑफ द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम, जो कि यहाँ पर आपको जो है ये टेबल के अंदर दिख रही है। तो आप देखिए एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन की ये प्रॉपर्टीज़ है, जिसको एटॉमिक वेट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड फार्मूला ऑफ क्लोराइड्स। तो ये जो है मेंडलीव के प्रेडिक्शंस हैं और एक्चुअल जो वैल्यूज़ जो है यहाँ पर आपको आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दीज टू एलिमेंट्स वो वैल्यूज़ यहाँ मिलती है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इन वैल्यूज़ के अंदर जो है कितनी सिमिलरिटीज़ है। ये जो आपको वैल्यूज़ दिख रही है ये प्रोपोज्ड वैल्यूज़ है जो मेंडलीव ने जो है डिसाइड किया था कि आगे एका एल्यूमिनियम पर जो भी एलिमेंट आ सकता है उसकी ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। और वो एलिमेंट डिस्कवर होने के बाद उसकी जब प्रॉपर्टीज़ जो है डिटरमाइन की गई तो दिस प्रॉपर्टीज़ आर वेरी क्लोज टू द प्रेडिक्शंस ऑफ द मेंडलीव। तो आप यहाँ पर देखिए एटॉमिक वेट जो एका एल्यूमिनियम का 68 उसने डिसाइड किया था, एक्चुअल वेट जो है यहाँ पर आपको 70 मिलेगा। इसी तरह से एका सिलिकॉन के लिए 72 डिसाइड किया था, तो जर्मेनियम जब डिस्कवर हुआ तो 72.6 इसका जो एटॉमिक वेट आता है। नेक्स्ट देखिए डेंसिटी 5.9 जो है एका एल्यूमिनियम के लिए डिसाइड किया था, तो जर्मेनियम के लिए 5.94। दोनों वैल्यूज़ देखिए कितनी क्लोज है आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हो। एका सिलिकॉन की 5.5 और वो एका सिलिकॉन जब जर्मेनियम के तौर पर डिस्कवर हुआ तो 5.36 इसकी जो है डेंसिटी आपको जो है मिलती है। उसके बाद जो है मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन, तो इसने जो है एका एल्यूमिनियम के लिए कहा था कि ये लो मेल्टिंग जो है सॉलिड हो सकता है। तो आप गैलियम देखिए 302.93 केल्विन जो है इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट है, जो कि बहुत लो है। इसी तरह से एका सिलिकॉन के लिए इसने वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड किया था। तो जर्मेनियम जब डिस्कवर हुआ तो 1231 केल्विन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट मिलता है, मेल्टिंग पॉइंट मिलता है। उसका बाद फार्मूला ऑफ ऑक्साइड उसने जो है E2O3, ई स्टैंड्स फॉर एलिमेंट। तो एका एल्यूमिनियम के लिए E2O3 का जो है ऑक्साइड उसने डिसाइड किया। जब आप यहाँ पर जो है देखोगे गैलियम डिस्कवर हुआ तो उसका जो ऑक्साइड मिला बिल्कुल उसी के जैसा जो है फार्मूला है। तो E2 की जगह पर आप देखिए यहाँ पर Ga2 जो है आपको मिलता है गैलियम का ऑक्साइड। इसी तरह से एका सिलिकॉन में जो है EO2 टाइप का जो ऑक्साइड उसने डिसाइड किया। तो जर्मेनियम डिस्कवर होने के लिए बाद जो है देखिए ई की जगह पर आप जो है Ge रख दीजिए, तो जर्मेनियम का जो ऑक्साइड यहाँ पर आपको मिलता है। सेम इज़ द केस ऑब्जर्व फॉर द क्लोराइड्स। तो यहाँ पर आप देखिए एका एल्यूमिनियम का जो है यहाँ पर आपको ट्राई क्लोराइड मिलता है। जब एका एल्यूमिनियम की जगह गैलियम आया तो गैलियम का ट्राई क्लोराइड आपको दिखता है। सेम इज़ द केस ऑब्जर्व फॉर एका सिलिकॉन। तो एका सिलिकॉन का आप देखिए टेट्रा क्लोराइड मिलता है। जर्मेनियम जब डिस्कवर हुआ तो जर्मेनियम का टेट्रा क्लोराइड आपको मिलता है। तो द बोल्डनेस ऑफ मेंडलीव्स क्वांटिटेटिव predictions and their eventual success made him and his periodic table famous. Mendel's periodic table was published in 1905. तो यहाँ पर जो है मेंडलीव्स periodic table was published in 1905। तो ये 1905 में मेंडलीव ने अपना जो है पीरियोडिक टेबल जो है पब्लिश किया। अब यहाँ पर देखिए कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में हमको जो है क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम इस चीज़ को जो है स्टडी करने वाले हैं। When Mendeleev developed his periodic table, the chemist knew nothing about the internal structure of the atom. जिस वक्त मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया उस वक्त जो केमिस्ट थे या साइंटिस्ट थे उनको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हाउएवर द बिगिनिंग ऑफ द 20th century witnessed profound development in the theories about the subatommic particles। 20th century के बिगिनिंग में जो है यहाँ पर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बहुत सारी थ्योरीज जो है प्रपोज हुई। और इन 1913 इंग्लिश फिजिसिस्ट हेनरी मोज़ले ऑब्जर्व रेगुलरिटीज़ इन द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पर जो हेनरी मोज़ले 1930, हेनरी मोज़ले 1913 में उसने जो है
यहाँ पर जो क्या किया, रेगुलरिटीज़ इन द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट। तो उसने जो है एक प्लॉट जो है एक ग्राफ बनाया, प्लॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे इमिटेड वर्सेस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर उसने एक प्लॉट बनाया, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर z। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इमिटेड। तो इसमें जो है उसको क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिली, एंड नॉट द प्लॉट न्यू वर्सेस एटॉमिक मास। अगर यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट ऑफ न्यू वर्सेस एटॉमिक मास अगर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि स्ट्रेट लाइन मिली, जबकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है। तो इस पर से जो है ये बात जो है सामने आती है कि ही देयर बाय शोड दैट द एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन द एटॉमिक मास। तो मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ वाज देयरफॉर अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो जो मेंडेलियस का जो पीरियोडिक लॉ था, जिसमें इस जो स्टेटमेंट थी कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, तो ये पीरियोडिक लॉ को जो है क्या किया, मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है फॉर्म किया गया। तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो यहाँ पर जो है ये बात हमारे सामने आती है कि आप एटॉमिक नंबर जो है ये एलिमेंट की या एटम की जो है मोर फंडामेंटल यूनिट है या प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर जो है अब पीरियोडिक लॉ को जो है रिप्लेस किया, और बजाय यहाँ पर एटॉमिक वेट लेने के एटॉमिक नंबर को जो है कंसिडर किया, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो पीरियोडिक लॉ इज़ इसेंशियली द periodic law revealed important analogies among 94 naturally occurring elements. Periodic law is essentially the consequence of the periodic variation in electronic configuration which indeed determine the physical and chemical property of the element and their compounds. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो आपको बहुत सारे एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स की जो है फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है मिलती है। तो ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे से जो है रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स को अरेंज किया है वो उसके एटॉमिक नंबर्स की बेसिस पर जो अरेंज किया है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पर डिसाइड की जाती है। तो इन दोनों के बीच में जो है एक पर्टिकुलर रिलेशन जो हमको जो है साफ तौर पे मिलता है। तो अ मॉडर्न पीरियोडिक वर्जन ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज़ कॉल्ड एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर जो है इसको नाम दिया गया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। दिस इज कॉल्ड एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या होगा कि इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड। इसके अंदर आप देखिए कि बहुत सारे हॉरिजॉन्टल रोज़ या सीरीज़ होते हैं, और उन रोज़ या सीरीज़ को जो है नाम दिया गया पीरियड्स। तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो कैसा होगा, हम इसको जो है आपको बताएंगे पूरा पीरियोडिक टेबल का जो चार्ट लगाकर। तो उससे पहले जो है इसके अंदर कुछ चीज़ें जो है समझने वाली है कि इसके अंदर हॉरिजॉन्टल रोज़ या आप उसको जो है नाम दीजिए सीरीज़, एंड दीज हॉरिजॉन्टल रोज और सीरीज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। तो ऐसे पीरियोडिक टेबल के अंदर इस तरह से हॉरिजॉन्टल रोज हैं, दीज हॉरिजॉन्टल रोज और सीरीज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। उसके बाद इसके अंदर जो है बहुत सारे जो है वर्टिकल कॉलम्स हैं। तो वर्टिकल कॉलम्स, दीज वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। तो जहाँ पर जो है आप देखोगे कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं, ऐसी बहुत सारे जो है वर्टिकल कॉलम्स भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है बनाए गए हैं। तो इन वर्टिकल कॉलम्स को जो है ग्रुप्स कहा जाता है। तो एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर एटम्स आर अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉलम्स रिफर्ड एज ग्रुप्स और फैमिलीज़।
इसको जो है ग्रुप्स के साथ इसको जो है दूसरा नाम जो है फैमिलीज़ भी दिया गया है। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एलिमेंट्स को एक फिक्स जो है वर्टिकल कॉलम के अंदर जो है रखा गया और इनको जो है ग्रुप्स या फैमिलीज़ कहा गया है। अकॉर्डिंग टू IUPAC द ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18। तो यहाँ पर जो ये ग्रुप्स हैं इसको 1 2 3 4 अप टू 18 जो है इसको जो है नंबर दिया गया। तो लेफ्ट और राइट जो है इसको नंबर जो है डिसाइड किया गया, रिप्लेसिंग द ओल्डर नोटेशंस लाइक फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए। तो पहले जो है पुराना जो पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर इसको फर्स्ट ए, सेकंड ए इस तरह से जो है नाम दिया गया था, लेकिन उसको रिप्लेस करके आप कंटिन्यूस जो है 1 to 18 जो है इसको ग्रुप का जो है नाम दिया गया। देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। द पीरियड नंबर करस्पॉन्ड्स टू द हाइएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो यहाँ पर जो ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है इसको 1 2 3 अप टू 7 जो है पीरियड्स इसको कहा गया। एंड दीज नंबर्स आर नथिंग बट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड के अंदर जो है आपको जो है यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि द हाइएस्ट प्रिंसिपल नंबर n ऑफ द एलिमेंट इज डिसाइडेड एज द पीरियड नंबर। तो ये चीज़ जो है आपको मिलेंगी। अब पहले पीरियड के अंदर आपको जो है सिर्फ 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, सिर्फ 2 एलिमेंट जो है आपको पहले पीरियड के अंदर मिलेंगे। तो कौन से 2 एलिमेंट्स होते हैं, जब हम पीरियोडिक चार्ट जो है यहाँ पर टेबल लगाएंगे उस वक्त जो है आपको जो है बहुत आसानी के साथ जो है समझेगा। तो पहले पीरियड के अंदर जो है सिर्फ 2 एलिमेंट है। द सब्सिक्वेंट पीरियड्स कंटेन 8 8 18 18 एंड 32 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। उसके बाद आप देखिए कि जो पहला पीरियड है इसके अंदर जो है 2 एलिमेंट्स, उसके बाद जो है सेकंड थर्ड के अंदर आपको 8 8, उसके बाद जो है आपको फोर्थ और फिफ्थ के अंदर 18 18 मिलेंगे। उसके बाद जो है आपको आगे के एलिमेंट्स के अंदर जो है आपको सिक्स्थ पीरियड के अंदर आपको 32 एलिमेंट्स मिलेंगे और सेवन्थ पीरियड जो है ये इनकम्प्लीट है। बाद में अब जो है हम देखेंगे कि अभी कुछ नए एलिमेंट्स आने के बाद ये पीरियड भी जो है कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से 2 8 8 18 18 32 32 इस तरह से जो है ये पीरियोडिक टेबल का जो है पीरियड्स का जो है अरेंजमेंट है। सेवन्थ पीरियड इसमें जो है इनकम्प्लीट बताया जा रहा है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में अभी आप देखोगे तो सेवन्थ पीरियड भी जो है कंप्लीट हो गया है। अभी जो 4 एलिमेंट जो न्यूली डिस्कवर्ड थे रिसेंटली उनको भी जो है प्रॉपर जो है नेम्स और उसको जो है सिम्बल्स दे दिए गए हैं और इस तरह से जो है सेवन्थ पीरियड जो है अब जो है कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से ये जनरल जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं पीरियड्स के अंदर, जो कि फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 है, सेकंड थर्ड के अंदर 8 है, फोर्थ फिफ्थ के अंदर 18 है और 6 7 के अंदर जो आप 32 एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो। 14 एलिमेंट्स ऑफ सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड, these are called as lengthenoids and actinoids respectively, are placed in separate panels at the bottom। तो सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड के अंदर जो 14 एलिमेंट्स हैं इनको निकाल कर जो है अलग से जो है एक सेपरेट पैनल में पीरियोडिक टेबल के बॉटम में जो इसको रखा गया है। अब ये पीरियोडिक टेबल एक्चुअली होता क्या है, दिखता कैसा है, ये चीज़ जो हम यहाँ पर जो है आपको जो है बताने वाले हैं। ओके, देखिए ये चार्ट आपके सामने जो है, दिस इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इसके अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब की गई है, हम उसको जो है पूरा डिटेल में जो है यहाँ पर आज स्टडी करने वाले हैं। तो लुक यार, सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से वर्टिकल कॉलम्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज वर्टिकल कॉलम्स। तो इस तरह से ये पूरे जो है लेफ़्ट टू राइट आप देखोगे तो टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स है। देखिए नंबर्स यहाँ पर दिए 1 2 3 4 5 6 अप टू 18। तो यहाँ पर देखिए 18 तक के जो है इसको जो है नंबर दिया गया है। दीज आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल को टोटल 18 ग्रुप्स के अंदर जो है डिवाइड किया है। इन ग्रुप्स को जो है आप सिंपली फैमिली भी कह सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर जो है नंबर 1 2 3 अप टू 18 जो दिया हुआ है। तो ये नंबर जो है आप देखोगे उससे पहले आप यहाँ देख रहे हो कि फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी अप टू ईयर सेवन्थ ए तक के जो है नंबर, और फिर बाद में यहाँ पे 0 ग्रुप जो दिया हुआ है। ये पुराना जो है ओल्ड कन्वेंशन के अंदर जो है इन ग्रुप्स को जो है इस तरह से नंबर दिया होता, लेकिन न्यू IUPAC कन्वेंशन के अंदर अब इसको जो है 1 to 18 जो है नंबर दिया है कंटिन्यूसली।
तो ये ग्रुप का नंबर है। इस तरह से टोटल देखोगे आप तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल कह रहे हैं, टोटल 18 ग्रुप्स प्रेजेंट है। उसके बाद आप देखिए कि ये हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट है। दीज आर दी हॉरिजॉन्टल रोज। तो लेफ्ट टू राइट जो है ये हॉरिजॉन्टल रोज आपको नज़र आती है और यहाँ पर देखिए नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 अप टू 7। तो दीज आर कॉल्ड एज, दीज हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। और इसके जो नंबर दिए गए हैं, दिस इज नथिंग बट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो जो भी आपको जो भी एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है, उस एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम स्टडी करेंगे तो उसके अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिलता है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर पीरियड के नंबर्स जो दिए हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपको टोटल 7 पीरियड्स मिलेंगे। तो मेंडेलीव ने जो क्लासिफिकेशन किया है वो 2 इम्पॉर्टेंट बेसिस पर है, जिसके अंदर आपको जो है वर्टिकल कॉलम जो मिल रहे हैं ये ग्रुप्स हैं जो 1 to 18 है, और हॉरिजॉन्टल रोज जो आपको नज़र आ रही है ये 1 to 7 है। अब उसके बाद आप यहाँ पर देखिए 6th और 7th जो पीरियड्स हैं, इन पीरियड्स के अंदर जो है देखिए यहाँ पे जो है कुछ एलिमेंट्स को जो है साइड में लिखा गया है। तो ये जो 2 रोज़ आपको जो नज़र आ रही है, इसको हम जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। पहली जो सीरीज़ आपको नज़र आ रही है ये 14 एलिमेंट्स की, ये 14 एलिमेंट जो है इसको हम लेंथेनॉइड्स कहेंगे, और दूसरी जो सीरीज़ आ रही है आपको यहाँ पे दिख रही है, इसको हम एक्टिनॉइड्स कहेंगे। तो इस तरह से 14 और 14 टोटल 28 एलिमेंट्स को इस पीरियोडिक टेबल के बॉटम पर जो है एक अलग से जो है पैनल में जो है इसको अरेंज किया गया है। क्यों अरेंज किया गया, हम इसके बाद अभी इसको जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जो है ये नज़र आता है। अब आप यहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट बात देखोगे कि इस पीरियोडिक टेबल को जो है 4 इम्पॉर्टेंट ब्लॉक्स के अंदर जो है, मेजर ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये लेफ्ट हैंड साइड का जो 2 वर्टिकल कॉलम्स आपको दिख रहा है, ये 2 वर्टिकल कॉलम जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसको एस ब्लॉक कहा गया है। ये एस पी डी एफ ब्लॉक के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी वजह क्या है, ये हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ अभी ये पीरियोडिक टेबल के चार्ट के अंदर आप जो देख लीजिए कि ये ग्रुप्स या ब्लॉक्स कहाँ पर लोकेटेड है। तो पहले 2 वर्टिकल कॉलम्स को मिलाकर एस ब्लॉक का जो है नाम दिया गया। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये जो बीच का जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, जिसको आप स्कैंडियम से लेकर जो है कॉपरनीशियम तक देखोगे, मतलब ये 1 2 3 और 4, ये 4 सीरीज़ 10-10 एलिमेंट्स इसके अंदर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 4 सीरीज़ आपको नज़र आती है 10-10 एलिमेंट की, मतलब टोटल 40 एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को आप जो है नाम दोगे डी ब्लॉक। ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आप देखिए बोरॉन से लेकर यह है ओगानेशन तक के ये इतने एलिमेंट्स, इन सारे एलिमेंट्स को जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया। दिस ग्रुप और दिस ब्लॉक इज कॉल्ड एज पी ब्लॉक। और उसके बाद जो है यहाँ पर टोटल 28 एलिमेंट्स की जो है 2 सीरीज आपको नज़र आती है, इसको एफ ब्लॉक कहा गया। तीसरा से पीरियोडिक टेबल की जो है 3 इंपॉर्टेंट जो है डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन यहाँ पर जो एलिमेंट्स की गई है। सबसे पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्टिकल कॉलम्स है, जिसको ग्रुप्स का नाम दिया। दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हॉरिजॉन्टल रोज है, जिसको पीरियड्स का नाम दिया। और तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 4 इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं, जिसको आप एस पी डी और एफ ब्लॉक कहोगे। तो इस तरह से ये पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब एस पी डी एफ के अंदर क्यों है ये हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले, स्टडी करने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको जो है यहाँ पर देखिए एक इंडेक्स दी हुई है। पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की स्टडी कैसे करना है वो इस इंडेक्स से आपको जो है पता चलेगा। तो आप देखिए अलग अलग बॉक्सेस के अंदर आपको ये एलिमेंट्स के जो है सिम्बल्स दिए हुए हैं। हर एलिमेंट का एक पर्टिकुलर केमिकल सिंबल है, वो केमिकल सिंबल यहाँ पर जो है बड़े लेटर्स के अंदर जो दिया हुआ है। तो आप देखिए ये लार्जर साइज का जो लेटर है NI, ये NI क्या है, उसके नीचे देखिए उसका नाम लिखा हुआ है निकेल। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखो Mn लिखा हुआ है, तो Mn के नीचे जो उसका नाम लिखा है मैंगनीज। इसी तरह से आप देखिए Pt लिखा हुआ है, Pt स्टैंड फॉर प्लेटिनम। इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए Pm लिखा हुआ है, तो Pm स्टैंड फॉर प्रोमेथियम। एंड लाइकवाइज Si जो है ये सिलिकॉन होगा। इसी तरह से आप जो है Mg देखिए, दिस इज मैग्नीशियम। तो यहाँ पर जो है लार्जर साइज़ के जो लेटर्स में जो सिंबल लिखे हुए हैं ये एलिमेंट्स के केमिकल सिंबल्स हैं, और उसी के जस्ट नीचे जो है उसका नाम दिया हुआ है।
ठीक। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो कुछ नंबर्स दिए हुए हैं राइट हैंड साइड पर भी और लेफ्ट हैंड साइड पर भी। तो पहले हम राइट हैंड साइड के जो है नंबर्स देखते हैं कि ये नंबर्स एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, या हम पहले जो है लेफ्ट हैंड साइड पर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर जो नंबर्स दिए हुए हैं ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस निकेल के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड पर टॉप पर जो नंबर लिखा हुआ है आप देखिए ये 28 है और उसके सामने लिखा हुआ है दिस इज एटॉमिक नंबर। आप किसी भी ब्लॉक के अंदर आप जो है किसी भी एलिमेंट को देखिए तो उसके अंदर जो है ये वाला नंबर जो है उसका एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल हम टिटेनियम अगर देखते हैं तो टिटेनियम के इधर देखिए लेफ्ट साइड पर जो है 22 लिखा हुआ है, सो दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ टिटेनियम। इसी तरह से आप देखिए लिथियम के लेफ्ट हैंड साइड पर 3 लिखा हुआ है, दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज इक्वल टू 3। उसके बाद जो दूसरा नंबर जो लिखा हुआ है दिस इज डेंसिटी। तो हर एक के अंदर आपको जो है सेकंड नंबर जो मिलेगा हर एलिमेंट के बॉक्स के अंदर वो डेंसिटी रिप्रेजेंट करेगा। ओके, उसके बाद आप देखिए थर्ड नंबर जो दिया हुआ है पिकोमीटर्स में रेडियस दिया हुआ है, मतलब इसका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो पिकोमीटर्स के अंदर पीएम वैल्यूज़ के अंदर दिया हुआ है। जैसे आप देखिए निकेल का यहाँ पर जो 124 लिखा हुआ है तो 124 पिकोमीटर इज द रेडियस ऑफ द एटम ऑफ निकेल। तो हर बॉक्स के अंदर आप देखोगे ये थर्ड नंबर जो लेफ्ट हैंड साइड का है ये उसका जो है पिकोमीटर में रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद आप देखिए एक नंबर लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट और उसके जस्ट नीचे एक नंबर लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट। तो हर एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है रिस्पेक्टिव जो भी होगा वो जो है यहाँ पर प्रॉपर नंबर्स जो लिखा हुआ है और ये डिग्री सेल्सियस में इस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ये डिग्री सेल्सियस में मेंशन किया हुआ है। किसी और चार्ट के अंदर हो सकता है केल्विन में दिया हो व्हाट एवर इट में भी, लेकिन यहाँ पर देखिए क्लियर मेंशन किया हुआ है कि ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस के अंदर है। उसके बाद आप देखिए नीचे यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो इनर्ट गैस कोर है उसके बाद जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो की गई है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। उसके बाद आप आइए राइट हैंड साइड पर टॉप टू बॉटम ये नंबर जो लिखे हुए हैं वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट अस सी। सबसे पहला जो है देखिए राइट हैंड के ऊपर जो है फर्स्ट नंबर जो दिया है दिस इज द एटॉमिक वेट इन यूनिफाइड मास। ये एटॉमिक वेट दिया होता है। फॉर एग्जांपल निकेल यहाँ पर देखिए 58.693 यू यूनिफाइड मास में जो है नंबर दिया हुआ है। तो आप किसी भी जगह पर उसको जो है ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल टंगस्टन यहाँ पर देख रहे हैं हम डब्ल्यू से उसको रिप्रेजेंट किया है और राइट हैंड साइड पर इसका नंबर जो दिया है दैट इज 183.84। दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल टंगस्टन। इसी तरह से आप जो कहीं पर भी देखिए फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कैल्शियम देखिए तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40.078 यूनिफाइड मास में जो है दिया हुआ है। तो ये नंबर हो गया। उसके बाद नीचे देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दी हुई है उसी एलिमेंट की जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड पर जो सेकंड नंबर जो लिखा हुआ है इस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से वो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। उसके बाद उसका जो थर्ड नंबर पर जो लिखा हुआ है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल्स पर मोल दिया हुआ है। तो हर बॉक्स के अंदर जो थर्ड नंबर होगा वो जो है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी जिसको हम किलो जूल्स पर मोल में कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके आगे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है। तो यहाँ पर जो है मेटल है या नॉन मेटल है या जो भी हो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है प्रॉपर क्या हो सकती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो दी हुई है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसके पहले वाले चैप्टर के अंदर हमने डिटेल में स्टडी किया हुआ कि किसी भी एटम के आयन पर जो फॉर्मल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो इस एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है कितनी हो सकती है वो सब यहाँ पर जो है मेंशन किया हुआ है। उसके बाद नीचे देखिए ईयर ऑफ डिस्कवरी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 1751 ये निकेल की जो डिस्कवरी का ईयर दिया हुआ है। इसी तरह से आप और कहीं भी देख लीजिए फॉर एग्जांपल कैल्शियम देखिए तो 1808 जो यहाँ पर लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर आप लिथियम देखोगे तो 1817 दिया है। आप इधर कार्बन देखिए तो कार्बन का ईयर ऑफ डिस्कवरी जो है यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है और भी बहुत सारे एलिमेंट का जो है ईयर ऑफ डिस्कवरी नहीं मेंशन है। एल्यूमिनियम आप देखिए 1825 में ये डिस्कवर हुआ है। तो ये नंबर यहाँ पर ईयर ऑफ डिस्कवरी जो है रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए जो नाम लिखा हुआ है इसका हर एलिमेंट का जो है क्या नेम होगा वो लिखा हुआ है। और नीचे देखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो वो जो है क्यूबिक स्ट्रक्चर है रोम्बिक स्ट्रक्चर है या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है वो यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है। और वही डायग्राम जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है लुक हियर कि वो स्ट्रक्चर जो है कैसा होना चाहिए। लुक हियर यहाँ पे देखिए ये अगर डायग्राम बने तो ये क्यूबिक है टेट्रागोनल हेक्सागोनल रोम्बोहेड्रल मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक
इस तरह से ये अलग अलग शेप के जो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। तो राइट हैंड के बॉटम के कॉर्नर पर जो है ये आपको जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा, किसी भी एटम के अंदर जो है आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इस तरह से ये पूरी जो है इंडेक्स दी हुई है। अब इस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए अलग अलग जो है कलर से एलिमेंट्स को जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस बॉक्स के अंदर जो कलर है, जो ये लेटर जो दिए हुए हैं उसका कलर आपको देखना है और यहाँ से हम उसको देखेंगे कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले देखिए ब्लैक कलर जो है दिया हुआ है, तो ये ब्लैक कलर किसके लिए है? सॉलिड्स आर शोन इन ब्लैक। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर आप देखिए ब्लैक कलर से जो रिप्रेजेंट किए गए ये सब के सब जो है सॉलिड्स हैं। तो आप देख रहे हो पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर इन सॉलिड स्टेट। तो ब्लैक कलर से जो है सॉलिड रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद गैसेस आर शोन इन रेड कलर। तो आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन रेड कलर से लिखा हुआ है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब को जो है रेड कलर से जो है इनके लेटर्स को, सिंबल्स के लेटर्स को जो है लिखा गया है। तो यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है कि ये गैसेस है। उसके बाद लिक्विड्स आर शोन इन ब्लू कलर। तो आप देखिए यहाँ पर रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, मर्क्यूरी, गैलियम और ब्रोमीन, मतलब इसका जो नेचुरल ऑकरेंस है रूम टेम्परेचर पर, ये लिक्विड स्टेट में जो है एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे ओवरऑल पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट्स में जो है ये एलिमेंट्स रूम टेम्परेचर पर आपको मिलेंगे। उसके बाद आगे देखिए एक पर्टिकुलर जो है साइन दी हुई है। तो ये साइन इंडिकेट करता है कि दे आर दी रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो आप देखिए यहाँ पर फ्रेंशियम से लेकर ये पूरी सीरीज जो है लास्ट वाली, जिसको आप जो है 7th पीरियड कहोगे, तो 7th पीरियड की पूरी सीरीज जो आप देख रहे हो ये हर एक के साथ जो ये सिंबल जो है, ये साइन जो है लिखी हुई है। इसका मतलब ये सारे के सारे जो है 7th पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब के सब जो है रेडियो एक्टिव नेचर के हैं। इसी तरह से आप देखिए एक्टिनॉइड्स के अंदर ये पूरे 14 एलिमेंट जो है ये सब के सब जो है रेडियो एक्टिव है। और कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपको देखो यहाँ पे मिलते हैं, ये पोलोनियम है, एस्टेटाइन है, इसी तरह से रेडॉन है, ये रेडियो एक्टिव है। तो इस तरह से आपको जो है बीच बीच में ये देखिए टेक्नीटियम, ये भी जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये सिंबल यहाँ पर इस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ये सिंबल इसके अंदर यूज़ किया है। आगे कोई और आपके पास पीरियोडिक टेबल का चार्ट होगा, उसमें कुछ और सिंबल हो सकता है, व्हाट एवर इट में भी, लेकिन यहाँ पर जो इस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप आगे देखिए यहाँ पर कुछ कलर्स को जो है यहाँ पर शो किया है। तो सबसे पहले देखिए ये ग्रीन कलर जो है ये अल्कली मेटल्स है। तो आपको देखिए यहाँ पर ये अल्कली मेटल्स मिलता है जो लिथियम से लेकर जो है फ्रेंशियम तक है। तो ये ग्रीन कलर जो है ये अल्कली मेटल्स है। एक और ग्रीन आपको दिख रहा है, दिस इज एक्टिनाइट्स। तो ये देखो एक्टिनाइट्स है, ये लास्ट वाला जो ये एक्टिनाइट्स है। उसके बाद आप देखिए कि ये येलोइश कलर जो आपको दिख रहा है, दिस इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो देखो ये वाला कलर, दिस इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ग्रुप नंबर 2 जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। उसके बाद देखिए रेड कलर से जो इंडिकेट किया है, दिस इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो रेड कलर यहाँ पर आप देखोगे ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो इसमें 2 टाइप है, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। तो ये देखिए ये वाला जो कलर है ये लेंथेनाइट्स हैं पूरे के पूरे, और उसके नीचे जो ग्रीन है ये पूरा के पूरा जो है एक्टिनाइट्स है। उसके बाद देखिए ये जो है ट्रांजिशन मेटल, कौन सा? ये वाला जो पोर्शन आपको मिलता है येलो कलर, ये सब के सब जो है ट्रांजिशन मेटल्स हैं। तो इसको जो हम ट्रांजिशन मेटल्स कहेंगे। उसके बाद जो है मेटल्स, तो आप यहाँ पर देखिए ये जो इतना पोर्शन आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इतने एलिमेंट जो है देखिए मेटल्स हैं। उसके बाद जो ब्लू कलर का जो बॉक्स आपको दिख रहा है, दिस वन 1 2 3 4 5 6 7, ये सब के सब जो है मेटालॉइड्स हैं। अभी मेटल, नॉन मेटल और मेटालाइज्ड है, ये हम इसके बाद वाले टॉपिक में जो है स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद देखिए ये नॉन मेटल्स है। लुक यार, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन ये नॉन मेटल है, उसी के साथ साथ देखिए ये इतना पोर्शन जो है ये नॉन मेटल्स है। उसके बाद जो है ये ग्रीन कलर का जो बेल्ट आपको नज़र आ रहा है ये वाला, तो दीज आर कॉल्ड एज हेलोजेंस। और उसके बाद जो ये कलर का जो बेल्ट आपको दिख रहा है दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज नोबल गैसेस, इस तरह से। और ये जो पिंक कलर का जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला, देखिए इतना पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस एक्टिनाइट्स।
दीज आर कॉल्ड एज ट्रांस एक्टिनाइड्स। तो इस तरह से ये पीरियोडिक टेबल का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मेंडेलीव की जो पीरियोडिक टेबल जो थी उसके हिसाब से यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमने यहाँ पर इसको जो है डिस्कस किया। आगे जो है और भी बहुत सारे जो है पीरियोडिक टेबल के कुछ पॉइंट्स हैं वो हम इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर जो स्टडी करने वाले हैं। तो इस तरह से ये पीरियोडिक टेबल जो एक शॉर्ट टर्म है जिसके ज़रिए से हम किसी भी एलिमेंट का एक्चुअल लोकेशन जो है डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो एलिमेंट जो है किस पोजीशन पर है। फॉर एग्जांपल आपको कार्बन पता करना है कि कार्बन जो है इस पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ पर लोकेटेड है, तो सबसे पहली चीज़ जो है आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगी। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1s2 2s2 2p2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2p है, मतलब आप देखिए कि 2 जो है रिप्रेजेंट करता है कि वो यहाँ पर जो सेकंड पीरियड में, और p जो है रिप्रेजेंट करता है कि वो p ब्लॉक के अंदर है। तो आप जो है सेकंड पीरियड में p ब्लॉक के अंदर आओगे तो देखो इस पोजीशन पर एटॉमिक नंबर 6 पर जो है आपको कार्बन मिलता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प लेकर आप बहुत इजीली किसी भी एटम का पीरियोडिक टेबल के अंदर लोकेशन कहाँ पर है उस लोकेशन को आप बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हो, उस लोकेशन को आप बहुत आसानी के साथ ट्रेस कर सकते हो। तो इस तरह से ये जो है पूरा पीरियोडिक टेबल का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर आप देखिए फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ कि 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। पहला डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल कॉलम्स है जिसको ग्रुप्स या फैमिलीज कहा गया। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिसको पीरियड कहा गया। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन 4 ब्लॉक से है। तो ये वाला जो ब्लॉक आपको दिख रहा है ये एस ब्लॉक है। ये वाला जो बीच का मिडल पोर्शन जो आपको दिख रहा है दिस इज डी ब्लॉक। राइट हैंड का जो पोर्शन है ये जो है पी ब्लॉक, और नीचे का जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये एफ ब्लॉक। तो इस तरह से ये पीरियोडिक टेबल का डिस्ट्रीब्यूशन है।